कि राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। वंश यादव के तरफ से मुकुट पहनाने का कार्य पिता अनिल यादव उनको यथाशीघ्र आकर अपनी उपस्थिति देकर वह वस्त्र और मुकुट भेंट करें गुरुदेव के चरणों में। और आगे शिवशंकर जी अब जब भजन का कार्य होगा आप अपनी तैयारी रखेंगे। वंश यादव अति शीघ्र आप आए जिन जिनका नाम ले रहे हैं अति शीघ्र महाराज जी को पंक्ति करना करके उनका सम्मान करें। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
और 22 जनवरी को हमारे रामलला विराज जाएंगे श्री धाम अयोध्या में, जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भक्त का भाव है, कहता है कि छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा हो, सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की गाली राजधानी लागे, महारानी लागे। माने संजीव को मीठो मीठो पानी लागे। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग ताली की सेवा करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। साज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुपति राम लला की, साज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुपति राम लला की। जल के महल सुखी सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी के किला की यहाँ के कैसे, यहाँ के कैसे प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे करो सरजू जी के पानी लागे। आप श्री वृंदावन में जाएंगे, वहाँ श्री राधे राधे, बनारस में हर हर महादेव। और हमारे अयोध्या में क्या कहते हैं? अरे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। कर संकीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, हाँ कर संकीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी हो, सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और भक्त कहता है भगवान से, प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि। जन राजेश रहे नित्य निर्भय, भक्त हरि केश रहे नित्य निर्भय। फिकर कहो फिर किसको,
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ा ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से पहले भागवत के अंदर में राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया है और भगवान की कथा अनंत है, उसको 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में कभी नहीं किया जा सकता। तो भगवान की कृपा से और जैसी राधा रानी की प्रेरणा होती है उसके अनुसार ही हम आपको जो भी कथा गोविंद समक्ष उपस्थित करते हैं वही आपको श्रवण कराते हैं। तो अभी ये सुंदर अवध नगरी का हम सभी ने भजन को श्रवण किया। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के गए और ताड़का, मारीच और सुबाहु को भगवान राम ने मारा और ताड़का और मारीच और सुबाहु के वध के बाद में विश्वामित्र जी कहने लगे कि राम, जनकपुरी में सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ चल रहा है, चलो उस धनुष यज्ञ को हम देख करके आते हैं। तो यहां से भगवान ताड़का और मारीच और सुबाहु को मारकर जनकपुरी की ओर जाते हैं। तो बीच रास्ते में बहुत विशाल जंगल, जहां पर बहुत सारी संतों की कुटिया बनी हुई है और बहुत सारी यज्ञशालाएं वहां पर बनी हुई हैं। उस जंगल में पक्षी है लेकिन पक्षियों का कलरव नहीं है। अनेक संतों की कुटिया बनी हुई लेकिन वहां पर कोई संत नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे यज्ञ कुंड बने हुए लेकिन सब ठंडे पड़े हुए हैं, कहीं पर भी स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं है। और ऐसा दृश्य देख करके भगवान राम विश्वामित्र जी से कहने लगे कि गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है जहां पर संतों की कुटिया है लेकिन संतों का दर्शन नहीं। यज्ञशालाएं तो बनी है लेकिन यज्ञ कुंड के अंदर में अग्नि सब ठंडी हो गई है। पशु पक्षी भी नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ कोई पशु पक्षी कलरव नहीं कर रहे हैं। कुछ मनुष्यत से यहाँ पर हमें कुछ प्रतीत हो रही है कि इतना विशाल जंगल, इतने पशु पक्षी के होने के बावजूद यहाँ पर इतना शांत वातावरण क्यों। भगवान राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं और राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे जो समक्ष जो शिला पड़ी हुई है, मेरे को इसके अंदर में किसी नारी की आकृति भी दिखाई दे रही है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, यहां पर गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और जिस शिला को तुम देख रहे हो ये शिला उनकी पत्नी है और श्राप के कारण ये पाषाण बन गई है और ये आपके चरणों की स्पर्श को ये चाहती है जिससे ये पतित से पावन है। कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे हदरिली, शरब चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। कि प्रभु हे राम, ये आपके चरण कमल रज को चाहती है, आपके स्पर्श को चाहती है, तो ये पतित से पावन है। भगवान राम कहने लगे कि गुरुदेव, आप ये क्या बात कह रहे हैं
इतने विशाल संत की पत्नी को आप चरणों से स्पर्श करने के लिए कह रहे। आज भी हमारे कुल के अंदर में अगर कोई ब्राह्मण की बेटी भी आ जाती है, छोटी सी बालिका भी अगर आ जाती है, तो हम अपने मुकुट को निकाल करके उसके चरणों में रख देते हैं। और आप कह रहे हो कि मैं इनको अपने चरणों से स्पर्श कर दूं। जहां पर नारी का इतना सम्मान है, गुरुदेव, मैं अभी की बात नहीं करता, मेरे जो पर बाबा रघु जब यज्ञ करते थे ना, उस समय पर देवता लोग प्रकट होकर के अपनी आहुति को ग्रहण करते थे। और गुरुदेव, जिस समय पर उनके यज्ञ करने से पवनदेव प्रकट हुए, तो पवनदेव ने कहा कि आप जो वरदान चाहते हो मैं आपको दूंगा। तो हमारे दादा ने क्या वर मांगा था पवनदेव से? रघु ने कहा, हे पवनदेव, आप हमारे इस यज्ञ से प्रसन्न हो तो बस एक ही वर दे दो कि हमारे इस भारतवर्ष के अंदर में, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि बहुत होती है, यहाँ पर पुरुष के साथ साथ में महिलाएं भी बहुत ही परिश्रम करती है। पुरुष जब खेत में जाते हैं तो स्त्रियां राधे 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 राधे। भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव, जिस समय पर हमारे परबाबा रघु यज्ञ करते थे, उस समय पर देवता लोग प्रकट होकर के अपनी आहुति को स्वीकार करते थे। और उस समय पर पवनदेव ने प्रकट होकर के जब उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो हमारे परबाबा ने कहा कि हे पवनदेव, अगर आप वर देना चाहते हो तो बस यही वर देना कि हमारे इस भारतवर्ष के अंदर में कृषि प्रधान देश में पुरुष के साथ साथ में नारी भी बड़ी ही परिश्रम करती है। पुरुष सब खेती करने जाते हैं तो स्त्रियां उनके लिए भोजन बना करके लेकर के जाती है। और जब कोई नारी अपने स्वामी को भोजन देने जाए और आते समय पर घर लौटते समय किसी वृक्ष की छाव को देखकर वहां पर अगर आराम करने के लिए अगर वो सोचे और उस छाव में बैठने के दौरान यदि उसकी आंख लग जाए, उसको नींद आ जाए, तो हे पवनदेव, आप अगर उस समय पर वहां से जाएं तो अपनी वायु को, अपनी वेग को बस उतनी ही गति में रखना कि उसके शरीर से उसका आंचल, उसका अंगवस्त्र ना हट जाए। हे पवनदेव, आप अपने वेग को उतना ही रखना कि उनके शरीर से उनका अंगवस्त्र ना हट जाए। गुरुदेव, हमारे परबाबा के समय पर स्त्रियों का इतना सम्मान, देवताओं से वरदान मांगा कि जहां कहीं पर भी अगर नारी अगर ऐसे विश्राम कर रही हो तो अपने वेग को अपना वश में रखना कि उनके शरीर से कोई अंग वस्त्र उनका ना हट जाए, उतनी ही गति से चलना कि उनका मान सम्मान बना रहे। गुरुदेव, आप कहते हो कि मैं अपने चरणों से मैं इनको छू दूं, ऐसा ये रघुवंश के अंदर में हो नहीं सकता। भगवान राम कहने लगे कि गुरुदेव, ये गौतम ऋषि की पत्नी ये पाषाण क्यों हो गई? उन्होंने अपनी नारी को क्यों ये पत्थर होने का श्राप दिया? विश्वामित्र जी कहने लगे कि राम, एक बार इंद्र को रति करने की इच्छा हुई, काम की भावना से सूर्य को बुलाया
और सूर्य से कहा कि हे सूर्य, इस सृष्टि में सबसे सुंदर नारी कौन है? तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इंद्रदेव महाराज, मेरा तो इतना तेज प्रकाश है कि मेरी तरफ में तो कोई देखता ही नहीं है। आपका इस कार्य के अंदर में सहयोग चंद्रमा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतल है, उसकी ओर हर कोई देख लेता है और रात्रि के समय पर विश्राम करते हुए सबका मुखारविंद ऊपर की ओर होता है। इस कार्य के अंदर में आपका केवल सहयोग ये चंद्रमा ही कर सकता है। ये चंद्रमा आपको बताएगा कि इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर नारी कौन है। चंद्रमा को इंद्र ने बुलाया और चंद्रमा ने कहा कि महाराज, इस समय पर पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। किसी के साथ में जब षड्यंत्र करना होता है तो उसकी पूरी जानकारी ली जाती है, कब वो उठता है, कब वो सोता है, कब घर से बाहर जाता है। तो इंद्र ने सारी जानकारी को एकत्रित कर षड्यंत्र रचा है। आज माता अहिल्या के साथ में छल होने जा रहा है। इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि नित्य प्रति प्रातःकाल 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो आज इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बनाया और अपना वेश धारण कर लिया गौतम ऋषि का, और चंद्रमा को इशारा किया, उसने मुर्गा बन के बांग दे दी। और यहाँ पर गौतम ऋषि ने सोचा कि अब तो प्रातः काल हो गई है। उन्होंने अपना लोटा उठाया, अपना धोती गमछा उठाया और गंगा स्नान की ओर निकल दिए। और यहाँ पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश किया। और गौतम ऋषि जैसे ही नदी में जाते हैं, गंगा जी में जैसे ही स्पर्श करते हैं तो आह करके आवाज आती है। माँ गंगा कहती है कि कौन है? माँ गंगा ने कहा कि कौन है? गौतम ऋषि कहने लगे कि माँ, आपने अपने पुत्र को पहचाना नहीं? मैं आपका बेटा, आपका पुत्र गौतम, जो नित्य प्रातः काल आपके जल का स्नान करने आता है, आचमन करने आता है, संध्या वंदन करने आता है। माँ, आपने मेरे को आज पहचाना नहीं? माँ गंगा कहने लगी कि अगर मेरा बेटा अगर गौतम होता तो अपनी माँ को रात्रि के 2 बजे परेशान नहीं करता, क्योंकि रात्रि 12 बजे से लेकर के प्रातः 4 बजे तक जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं उन सबका शयन करने का समय होता है। अगर किसी कारणवश आवश्यकता अगर हमें पड़ती है, किसी कारणवश अगर हमें उसके जल का अगर उपयोग करना पड़ जाए, तो हम उनको प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके, उनको घंटी और ताली के माध्यम से जगा करके ही हम उस जल को व्यवहार करते हैं। डायरेक्ट आप जाकर के 12 से 4 बजे के बीच में नदी में जाएंगे, ये समझ लीजिए आप उस देवता को परेशान कर रहे हैं। सोते हुए व्यक्ति को जगाने का भी तरीका होता है। आप उनसे प्रार्थना करें, ताली बजाकर उनको निवेदन करके कि हे गंगा मैया, आज असमय पर मुझे आना पड़ा, लेकिन आपके जल भी मुझे परम आवश्यक है। अमुक कार्य मेरा आपके बिना सफल होने वाला नहीं। हे माँ गंगा, आप कृपा करें, आपको रात्रि के समय पर हम आप परेशान कर रहे हैं आपको, तो ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनसे प्रार्थना करके उनका जल लेकर। गंगा माँ कहने लगी कि मेरा पुत्र अगर गौतम होता तो 4 बजे के बाद आता, लेकिन 2 बजे माँ को परेशान नहीं करता शयन के समय। गंगा माँ ने कहा कि गौतम, आज तुम्हारे साथ में छल हुआ है, जल्द से जल्द तुम अपने घर में जाओ। गौतम ऋषि माँ को प्रणाम कर, प्रार्थना कर, उनसे क्षमा याचना मांगकर अपनी कुटिया में जैसे ही पहुंचे तो वहां से इंद्र को निकलते हुए देखा, और जो चंद्रमा जो मुर्गा बना हुआ था, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगा तो गौतम ऋषि ने उनको देखा और अपने धोती से उसके ऊपर एक फटकार दी है। बड़े बड़े गुरुदेव कहते हैं, संत कहते हैं कि वही दाग आज भी चंद्रमा पर लगा।
और चंद्रमा पर वो दाग लगा। गौतम ऋषि अपनी कुटिया में गए, अहिल्या से पूछा कि देवी यहाँ कौन आया था, क्या हुआ? लेकिन अहिल्या पाषाण की तरह चुपचाप बैठी रही, लेकिन मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। देवी तुम बोल क्यों नहीं रही हो? यहाँ कौन आया था, क्या हुआ, क्या कारण से वो आया, तुम बोल क्यों नहीं रही? बहुत बार प्रश्न किया, लेकिन अहिल्या कुछ ना बोली। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि देवी जा, तू पाषाण की भांति बैठी हुई है, बोल नहीं रही है, जा तू पाषाण बन जा। हम सबने एक मंत्र सुना है, जिसको महात्मा गांधी ने भी बड़ा ही गाया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मंत्र का निर्माण कैसे हुआ, आप सभी इस कथा के माध्यम से जानेंगे। भगवान राम को रघुपति के नाम से जितने भी प्रजावासी हैं, सभी भगवान राम को रघुपति कहते हैं। जोड़ते जाना, रघुपति कौन कहते हैं? प्रजागण, जितने भी अवधवासी हैं सब कहते हैं हे रघुपति। और माता कौशल्या, विश्वा वशिष्ठ जी ने तो नाम रखा था राम, लेकिन प्रत्येक माँ का अपने पुत्र का एक प्यार का नाम होता, जिस नाम से वो सबसे ज्यादा अपने बालक को बुलाती है। तो यहाँ पर माता कौशल्या राम जी को राम कहकर के नहीं बुलाती, अपने प्रेम के दुलार के नाम से बुलाती है, हे राघव। मेरा राघव कहाँ है? राघव आओ, मैं भोजन खिलाती हूँ। राघव कहकर के माता कौशल्या बुलाती है। जोड़ते जाना, रघुपति राघव। प्रजागण कहते हैं रघुपति, माता कौशल्या कहती है राघव। और विश्वामित्र जी जब उनको लेने के लिए आए थे, कार का मारिच स्वभाव को मारने के लिए, तो दशरथ के पास में जाकर के कहते हैं कि महाराज मैं राजा राम को लेने के लिए आया हूं। तो क्या बन गया? रघुपति राघव राजा राम। और यहां पर भगवान राम ने अपने चरणों को जैसे ही उठाया, तो पवन देव ने भगवान राम के चरणों की रज को लेकर के उस पाषाण पर छोड़ दिया, जो अहिल्या पाषाण बनी हुई थी। और अभी तुरंत भगवान राम के चरणों के रज को स्पर्श होते ही जो अहिल्या पतित थी, वो अपने वास्तविक स्वरूप में पावन में आ गई। तो क्या बन गया? पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, और अहिल्या का उद्धार किया, पतित से पावन किया, तो क्या बन गया? पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। और अहिल्या के उद्धार के बाद में जनकपुरी में जाकर के भगवान राम ने उस धनुष को जब तोड़ा, तो यहाँ पर सीता जी के साथ में जब विवाह हुआ, तो क्या हो गया? पतित पावन सीता। ये जो मंत्र बना है, ये इसी के ही माध्यम से बना है। जान गए आप? राधे राधे राधे। आइए हम सब मिल करके जरा इस मंत्र को गाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित
सीताराम सीताराम बड़े प्यारे तू सीताराम 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 बड़े प्यारे तू सीताराम रघुपति बोलिए श्री राजेंद्र सरकार की जय हो। एक आवश्यक सूचना है, हमारी माता बहनें जो भी यहाँ उपस्थित इस कार्य में बैठी हैं, श्री राम वो अपने अपने मोबाइल को, अपने पर्स को, अपने शरीर में पहने हुए जेवर जेवरात को कृपया ध्यान से देखेंगे। कल हमारे इस कार्यक्रम के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ परेशान किया था, सीताराम सीताराम बड़े प्यारे तू सीताराम 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 बड़े प्यारे तू सीताराम रघुपति सीताराम
बोलिए श्री राजेंद्र सरकार की जय हो। एक आवश्यक सूचना है, हमारी माता बहनें जो भी यहाँ उपस्थित इस कार्य में बैठी हैं, श्री राम वो अपने अपने मोबाइल को, अपने पर्स को, अपने शरीर में पहने हुए जेवर जेवरात को कृपया ध्यान से देखेंगे। कल हमारे इस कार्यक्रम के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ परेशान किया था, श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम। श्री राम। आप सबों के बीच हमारे कटिहार के यशस्वी मेयर श्रीमती उषा अग्रवाल जी पधार रही हैं। जो हमारे मेयर श्रीमती उषा अग्रवाल जी श्री राम। आप सबों के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत बहुत मंगल कामना आपके ऊपर भगवान गोविंद की कृपा बनी रहे। एक बार जोरदार तालियों से इनका हर्षवर्धन करेंगे। माला बना करके पुष्पतई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज वार्ड नंबर 1 टीवी सेंटर की जगह पर भगवत गीता का आयोजन हो रहा है। मैं आज पहली बार इन्होंने मुझे पहले, आज 5वां दिन है, इन्होंने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैं मेरे कार्यक्रम के चलते नहीं आ पाई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और भगवत गीता से हम लोगों को हर तरह का ज्ञान का प्राप्ति होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी भक्ति इतने ठंडे में बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन किसको किसको चलना है? हम मेयर जी को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि देर से आई हैं, तो इसलिए इनको वृंदावन लेकर के जाना है। हो बरसाना बसा लीजिए, वृंदावन में बुला लीजिए। हो वृंदावन में बुला लीजिए, बरसाना बसा लीजिए, बरसाना बसा लीजिए, वृंदावन में बुला लीजिए, वृंदावन में बुला लीजिए। राधे
अगर भजन अच्छा लगा हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से मेरा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। आज आप सभी 56 प्रकार के भोग लेकर के आए हैं। ये कौन खाता है? ये हम सभी तो खाएंगे। भावना कितनी भक्त की विशुद्ध है, मेरे गोविंद बस यही देखते हैं। जो दुनिया का भरण पोषण करता, भला हम उसको कुछ खिला सकते हैं? जो दुनिया को देता, हम उसको कुछ दे सकते हैं? लेकिन भगवान केवल भाव में भूखे हैं। भावना हमारी विशुद्ध है तो आपके किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक औपचारिकता है कि आज 56 भोग लगेगा। भगवान तो केवल भक्त के भाव से ही रीझ जाते हैं। बस भगवान भाव के भूखे, हम लोग पदार्थ के भूखे हैं। किसी के घर चले जाए, बढ़िया सेवा ना हो तो बस घर में आकर के 2-3 दिन तो बस वही चर्चा चलती है, गए थे वहां पे कुछ नहीं किया। अरे भाई, हम लोग पदार्थ के भूखे हैं, भगवान को पदार्थ की आवश्यकता है। वो तो बस केवल अपने भक्त के भाव को देखते हैं और कुछ नहीं। और भगवान, ये कोई बात नहीं है कि भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते हैं, और ये बात भी नहीं है कि भगवान अनपढ़ को ही मिलते हैं, और ये बात भी नहीं है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को ही भगवान मिलते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि नीचे कुल वाले को ही भगवान मिलते हैं। भगवान कोई जाति पाति या कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ या छोटा या बूढ़ा देख करके भगवान नहीं मिलते ना। भगवान ऐसे किसी के पास में जाते हैं। जो जान ही पाही देहु जनाई, जानत तुम ही हो। जो भगवान को भजते हैं वो भगवान के हो जाते हैं। भगवान, एक बार एक शास्त्री जी बहुत पढ़ लिख लिए, कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम। जिसके जो वास्तव में ज्ञानी जो होते हैं वो अपने आप को ज्ञानी कभी नहीं मानते। जो बड़े लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, वो बहुत सरल, जो असली जो धनवान होते हैं ना, उनके अंदर में अहंकार नहीं होता, वो बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। उनको देखने से आप जान नहीं सकते कि इतना बड़ा व्यक्ति है। उनके घर में काम करने वाले भी बड़े सरल मिलेंगे। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य जो बड़े होते हैं, बड़े होने का लक्षण जो होता है वो जो प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। ये नहीं कि करोड़ों रुपया आ गया तो गरीब को कुछ समझे ही ना। अब यहाँ पर हम जो स्कूल के अंदर में जाते हैं वहां पर केवल हमें ज्ञान मिलता है, और सत्संग के अंदर में आने पर, गुरुकुल में जाने पर ज्ञान के साथ साथ में आपको संस्कार भी मिलता है। बिना संस्कार के
वो ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है। बहुत लोग पढ़े लिखे तो हो जाते, लेकिन उनको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं रहती। लोग कहते हैं कि इससे तो अच्छा हमारे गांव का वो अनपढ़ आदमी ठीक है, ये इतना BA MA PhD कर लिया, लेकिन उसको अभी तक बात करने का तमीज ही नहीं है। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटे से कैसे करना चाहिए, ये संस्कार की कमी होने के कारण होता है। विद्या तो ग्रहण कर ली, लेकिन संस्कार सत्संग में आने से, गुरु की संग में आने पर, उनके सानिध्य में आने पर होता है। ज्ञान के साथ साथ में अगर संस्कार आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपके ज्ञान में 4 चांद लग गए। जैसे सोने में सुहागा जब मिल जाता है तो उसका रूप और भी निकल जाता है। ज्ञान के साथ में संस्कार होने पर जीव की और भी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। बोला सागर ऐसे ही एक शास्त्री जी विद्या अर्जित करने के लिए गए और खूब पढ़ाई करी, गेट पे शास्त्रों को पढ़ा, सभी जगह पर शास्त्रार्थ करके जीत करके आए और उनका नाम पड़ गया सर्वजय शास्त्री। जो कहीं पर भी पराजय ना हुआ हो उसका नाम सर्वजय शास्त्री, जिसका सब जगह पर जय का झंडा लगा हो, यानी कि विजयश्री हुई हो। अब सर्वजय शास्त्री अहंकारी होकर के अपने घर में आया। घर में आते ना तो माँ को प्रणाम किया, बस बोला माँ आज से मेरा नाम सर्वजय शास्त्री है। बोले बेटा ये नाम तो मैंने नहीं रखा था। बोली माँ ये नाम आपने नहीं रखा, लेकिन मैंने अपने काम से ये नाम कमा लिया। मैंने सभी जगह पर शास्त्रार्थ करके सबको हरा दिया तो मेरा नाम पड़ गया सर्वजय शास्त्री। मैंने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया माँ। अरे घर में आओ, कितने बड़े हो जाओ, माँ के सामने तो आप उनके बच्चे ही हो। आती माँ को प्रणाम करो, उनके चरणों में वंदन करो, उनका आशीर्वाद लो। आप चाहे कितने बड़े भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन माँ के सामने तो आप उनके छोटे से लाल ही रहोगे। करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं ना तो माँ जो हाथ में जो 100 रुपया देती है उसका मूल्य बहुत हो जाता है। बेटा करोड़ों रुपए कमा रहा है, माँ जानती है, लेकिन जब वो बाहर जाता है ना घूमने तो उसकी माँ कहती है बेटा ये 100 रुपये रखो, कुछ खा लेना। कमी नहीं है, लेकिन उसका वात्सल्य भाव देखो उसका। ये मातृ शक्ति, वात्सल्य भाव है माँ का। माँ का ऋण कोई उऋण नहीं हो सकता, माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जीवन की सारी संपदा भी लुटा दोगे तब भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बनाएंगे, हमारा यूट्यूब पे देखिएगा। तुम्हारा यूट्यूब कितना है? तुम्हारा यूट्यूब चलता है? अब तो यहाँ पर सर्वजय शास्त्री ने माँ को प्रणाम नहीं किया तो माँ ने कहा कि ऐसा कौन सी पढ़ाई करके आया जिसमें ये बताया नहीं गया कि घर में कभी भी जाओ तो माँ को प्रणाम भी करना होता है। पहले बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनको प्रणाम करो। माँ ने कहा बेटा देख तेरा नाम जो भी पड़ा हो, जब तक हमारे गांव का ये कबीर जब तक नहीं बोलेगा ना कि तेरा नाम सर्वजय शास्त्री ठीक है, तब तक मैं मानने वाली नहीं। अगर ये कबीर अगर कह दे कि हाँ तेरा नाम सर्वजय शास्त्री ठीक है तो मैं मान जाऊंगी। यहाँ पर सर्वजय शास्त्री अधिक पढ़ा लिखा होना, उस अधिक पढ़ाई के कारण उसके अंदर अहंकार आ गया। तब उसने कहा कि माँ वो कबीर, वो जुल्हाया जो कपड़े बुनता है, वो मेरे सामने क्या शास्त्रार्थ करेगा? अगर तुम कहती हो तो मैं भी जाता हूं, उससे प्रमाण पत्र लेकर के आऊंगा, लिखवा करके लाऊंगा उससे। और बोलो सर्वजय शास्त्री कबीरदास जी के पास में गया। कबीरदास जी अपने हाथ से कपड़ा बुनते थे। कबीरदास जी के पास में गया, उनकी कुटिया पर बोले अरे कबीर, बाहर निकले। बोले हाँ जी कौन? बोले मैं सर्वजय शास्त्री।
मैं आपके साथ में शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। कबीरदास जी बोले भैया हमने तो शास्त्र ही नहीं पढ़े, तो हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे तुम्हारे साथ? शास्त्र पढ़े हो तो शास्त्रार्थ करेंगे। कबीरदास जी बोले भैया हमने शास्त्र नहीं पढ़े। तो सर्वोदय शास्त्री बोला फिर हार मानते हो? बोले भैया हार मान ली और क्या है। तो बोले कि भैया मेरे को लिख करके दो। बोले पढ़े लिखे तो है नहीं, हम जैसे तैसे करके साइन कर लेते हैं, तुम लिख दो हम साइन कर देंगे। सर्वजय शास्त्री ने कागज पर लिखा कि सर्वजय शास्त्री जीता, कबीरदास हारा। तो कबीरदास ने वहां पर साइन कर दिया कबीर। तब वो पर्चा लेकर के हंसते हुए सीना चौड़ा करके अभिमान में ग्रसित होकर के माँ के पास में गया। बोला माँ ले लो। बड़ा कबीर के गुणगान कर रही थी कि वो जब तक नहीं कहेगा जब तक मैं मानूंगी नहीं। तो मैया ने कहा कि बेटा बता क्या प्रमाण लेके आया? बोले माँ पूरा ये प्रमाण पर्चा देखो साइन करके लेके आया हूं मैं। बोले इसको खोल पढ़ करके बता क्या लिखा है। अब सर्वजय शास्त्री ने जब पर्चा खोला उसके अंदर में उल्टा हो गया सब कुछ। सर्वजय शास्त्री हारा, कबीरदास जीता, ये लिख गया उसमें। अब तो उसकी बुद्धि चकराई। सर्वजय शास्त्री कहने लगा भाई ये कैसे हो गया, लगता है कुछ लिखने में गलती हो गई। बोले माँ अभी ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं अभी दोबारा जाता हूँ उसको लिखवा करके लाता हूँ। अब कबीर के पास में गया। बोले बाबा ये थोड़ा गलती हो गया था और मैं इसको लिख रहा हूँ, दोबारा साइन करना। उसने लिखा सर्वजय शास्त्री जीता, कबीरदास हारा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने साइन किया। बोले भैया अब देख लेना, अब तो सही हो गया है ना, सब सही लिखा है। बोले हाँ हाँ सब ठीक लिखा हुआ, बस तुम साइन करो। कबीरदास जी ने साइन किया, पर्चा लिया, दौड़ करके घर गया। माँ ले आया मैं, बेटा पढ़ो तो। फिर पढ़ता तो उसमें उल्टा हो जाता। सर्वजय शास्त्री हारा, कबीरदास जीता। बोले भैया लगता है आपकी फिर कुछ गड़बड़ हो गई लिखने में, मैं दोबारा जाता हूँ। वो तीसरी बार जब गया उसने लिखा तो कबीरदास ने फिर साइन कर दिया और बोले भैया इसको एक दो बार और पढ़ लो, कहीं तुम बार बार परेशान कर रहे हो, मेरे को अपना काम भी करना होता है। आप सर्वजय शास्त्री बोला नहीं नहीं अब कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम मैंने इसको 10 बार पढ़ लिया है। अब तो सर्वजय शास्त्री उस पर्चे को लेकर के आया। बोला माँ कोई गड़बड़ी नहीं है। बोले पढ़। अब जैसे ही उसने खोला फिर उल्टा हो गया। अब तो वो जो है रोते रोते कबीरदास जी के पास में गया और उनके चरणों में गिर गया। बोला बाबा दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ी पर ये वाली पढ़ाई मैंने कहीं नहीं पढ़ी। इतने वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया लेकिन ये पढ़ाई कभी कहीं मेरे को पढ़ने को नहीं मिली। कबीरदास जी कहने लगे कि अरे भाई आपने जो पढ़ाई करी है वो पुस्तक की पढ़ाई है। तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, पर मैं कहता आँख ने की देखी। तुम तो जो कागज में लिखा है वो कह रहे हो, पर मैंने तो उनका दर्शन किया है तो वो बता। भक्ति का जो रास्ता है इसमें केवल श्रद्धा और विश्वास और समर्पण को लेकर के जब आप चलेंगे तभी आप उस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। अभिमान अहंकार को लेकर के अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
भगवान के पास में आओ तो अकिंचन बन करके आओ, उनके दास बन करके आओ, उनके सेवक बन करके आओ, क्योंकि दास को और सेवक को ही सब कुछ मिलता है, मालिक को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। जब भी आओ तो भगवान के दास बन के आओ, उनके सेवक बन करके आओ, भिखारी बन करके आओ। हे प्रभु, हम तो आपके चरणों के सेवक, आपके चरणों के दास हैं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। भक्ति का ही एक ऐसा पथ है जिसमें हम केवल भक्ति भाव को और विशुद्ध भाव को लेकर के चलेंगे तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस पथ के अंदर में कोई भी नियम कानून नहीं है। अगर भगवान 4 बार स्नान करने वाले को मिलते हैं तो जो भील थे, जो केवट थे, जो जाड़े के दिनों में स्नान भी नहीं करते थे, भगवान उनके पास में पहुंच गए। अगर भगवान पढ़े लिखे को ही मिलते हैं तो यहां पर सबरी भैया ने कोई डिग्री नहीं ले रखी थी। कोई कहे कि भगवान जो है बूढ़े व्यक्ति को मिलते हैं, तो भक्त प्रहलाद तो 5 वर्ष का बालक था। भगवान तो केवल भाव से मिलते हैं। जैसी भावना होगी वैसे ही हमें भगवान मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करना है तो इसी जवानी के अंदर में करो, और इस जवानी में अगर आपने